Dear students, welcome back. In today's lecture, we are going to discuss about determination of formation constant by pH metry and spectrophotometry. आपके सिलेबस में आपको इन दोनों मेथड को पढ़ना है कि हमने अभी तक जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम में जब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, ठीक है। जब मेटल और लिगेंड आपका क्या होता है, ये आपका मेटल है, ठीक है, N प्लस होंगे, ये लिगेंड है, आपका कम्प्लेक्स बनेंगे ML। तो जब ये रिएक्शन होता है मेटल लिगेंड, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका हम डिनोट करते हैं इससे Kf से, ठीक है, जिसे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो हमने वेरियस मेथड्स हमने देखा था कि एक तो आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, फिर रोल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट है कि आपका रिएक्शन जब स्टेप वाइज होता है तो आपका डिफरेंट आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट आता है। जब आपका रिएक्शन वन स्टेप में होता है तो आपका अलग फॉर्मेशन कांस्टेंट आता है, हम उनको क्या करते हैं, अलग से डिनोट करते हैं। और अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, वो आपका समेशन है, सम अप है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की। इसके बाद हमने इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया, लबाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने मेटल चिलेट्स के बारे में डिस्कस किया। और जब मेटल चिलेट्स बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है, ठीक है। वो क्यों करते हैं, हमने उसमें भी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है कि मेटल चिलेट से आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। दो फैक्टर था उसमें, एक तो आपका इंट्रोपी वाला कंसेप्ट था कि इंट्रोपी की वजह से आपका जब इंट्रोपी इंक्रीज होता है तो आपका गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होते हैं। जब गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होते हैं तो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, जिससे आपका कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। दूसरा वहां पे जो फैक्टर था वो था कि आपका जब चिलेटिंग लिगेंड्स आपके मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आपका क्या हो जाता है, उस कॉम्प्लेक्स में आपका जो लिगेंड का मेटल ग्रुप को लीव करने की, मेटल ग्रुप और लिगेंड की, जैसे कि हमने EN इथिलीन डायमीन वाले कॉम्प्लेक्स का हमने एग्जांपल ली। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लिगेंड और मेटल के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इस लिगेंड का मेटल कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने का प्रोबेबिलिटी कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये दूसरे एंड से आपका मेटल के साथ अभी भी क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लीविंग द लिगेंड फ्रॉम द मेटल कॉम्प्लेक्स इज लेस एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स विद द नॉर्मल लिगेंड, या हम उसको मोनोडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। तो जब ये आपकी कॉम्प्लेक्स को छोड़ता नहीं है तो इनका दोबारा से मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपका बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्रोन ईथर्स और क्रिप्टेन्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं जो फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, कि जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, मेटल और लिगेंड जब ब्रेक होते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इससे हमें यह पता लगता है कि आपकी कॉम्प्लेक्स जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो कितना स्टेबल है, वो हमें पता चल जाता है। तो पहला जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम पीएच मेट्री वाला, कि पीएच मेट्री से आप कैसे आपकी फॉर्मेशन कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय पीएच मेट्री, या इसको हम पोटेंशियोमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमेट्री से या आप पीएच मेट्री से फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, आज हम वो मेथड डिस्कस करेंगे कि
किस केस में आप pH-मेट्री अप्लाई कर सकता है या किस केस में आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अप्लाई कर सकता है टू डिटरमाइन द फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो यहां पे जब हम pH-मेट्री की बात करते हैं या पोटेंशियोमेट्री की बात करते हैं तो ये किस केस में अप्लाई होगा, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये वाला मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपका लिगेंड जो है, ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो क्या होगा, या तो आपका वीक बेस होंगे या वीक एसिड होंगे। उस केस में क्या होंगे तब, ठीक है, व्हेन द लिगेंड इज और एसिड, आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जब आपका लिगेंड एक वीक बेस होगा या एक वीक एसिड होगा, वहां पे क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है, आपका कंपटीशन हो जाता है एसिड और मेटल आयन के बीच में टुवर्ड्स द लिगेंड। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, कंपटीशन बिटवीन एसिड को अगर हम H प्लस लिखें तो ठीक है, प्रोटॉन लिखें, एंड मेटल आयन को हम M प्लस से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो H प्लस और M प्लस दोनों क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बेस होंगे या सिंपल वीक एसिड होंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होंगे लिगेंड्स के लिए कि एसिड खुद लिगेंड के साथ बाइंड होना चाहेगा, मेटल आयन खुद बेस के साथ बाइंड होना चाहेगा। ठीक है, तो इसको हम इस कंपटीशन को बिटवीन एसिड एंड मेटल आयन टुवर्ड्स द लिगेंड, एसिड और मेटल आयन का लिगेंड्स के प्रति जो कंपटीशन होंगे, जो एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहेगा, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, आयंस फॉर द किसके लिए, लिगेंड्स के लिए। ठीक है, दोनों एसिड, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो लिगेंड के पास क्या है, या तो लोन पेयर है या तो उनके पास आपका आयनिक चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा या उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए कंबाइन होना चाहेंगे। ठीक है, तो ये कंपटीशन ऑफ बिटवीन एसिड एंड मेटल आयन फॉर द लिगेंड्स हम यूज कर सकते हैं, कैन बी used for the determination of formation constant। इस कंपटीशन को हम फॉर्मेशन कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके ऊपर बेसिस है, pH-मेट्री मेथड, कि यहां पे जो लिगेंड है उसके लिए आपका एसिड और मेटल आयन के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि एसिड खुद मेटल जो लिगेंड के साथ बाइंड होना चाहता है और मेटल आयन भी, मेटल आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये भी आपका लिगेंड के साथ बाइंड होना चाहेगा। तो इस कंपटीशन को हम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो यहां pH-मेट्री इस मेथड को क्यों कहते हैं, क्योंकि इस pH-मेट्री में या पोटेंशियोमेट्री में तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है, आपकी कॉम्प्लेक्स में या सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उसको हम pH-मेटर के थ्रू क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो इसी बेसिस को लेके हम इस मेथड को pH-मेट्री कहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हम इसको pH-मेट्री क्यों कहते हैं और इसका बेसिस क्या है, pH-मेट्री मेथड का फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसका बेस क्या है। तो इसका बेस क्या है कि एसिड और मेटल आयन के बीच में कंपटीशन हो जाता है टुवर्ड्स द लिगेंड, लिगेंड के प्रति इन दोनों में कंपटीशन होता है कि एसिड खुद बाइंड होना चाहता है, मेटल खुद बाइंड होना चाहता है। तो इस कंसेप्ट को हम
फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम एक इक्विलिब्रियम, एक नॉर्मल रिएक्शन हम लिखते हैं बिटवीन लिगेंड और एसिड और लिगेंड और बेस। फिर वहां पे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे आगे, फिर वहां से हमारा पूरा इक्वेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हम एक कंसीडर क्या क्या कंसीडर करेंगे, एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे या हम एक इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। इक्विलिब्रिया, लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रिया जिसमें क्या होगा, इन विच एंड कंपटीशन किसके बीच में होता है, एसिड और मेटल आयन के बीच में। एसिड जिसको हमने H पॉजिटिव से डिनोट किया है, एंड मेटल आयन जिसको हमने कैपिटल M पॉजिटिव से यहां पे मेटल आयन को डिनोट किया गया, क्योंकि मेटल आयन होता क्या है, हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है। तभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। इसको हम ऐड करते हैं, आर एडिट किस में ऐड करेंगे, आप लिगेंड के सॉल्यूशन में। ठीक है, 2A बेसिक होगा लिगेंड जिसे हम L से क्या करता है, कैपिटल L से डिनोट करता है। जब इसको हम बेसिक लिगेंड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, जब हम अब हमने क्या किया, एक एसिड लिया और एक मेटल आयन सॉल्यूशन लिया, इसको हमने ऐड किया एक बेसिक लिगेंड सॉल्यूशन में, इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या होंगे, अब एसिड भी बेस के साथ या बेसिक लिगेंड के साथ ज्वाइन होना स्टार्ट करेंगे और मेटल आयन भी क्या करेंगे, ज्वाइन होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेंगे, आपका इक्विलिब्रियम बनेंगे। तो आपका ये लिगेंड है। ठीक है, हमने एसिड ऐड किया, ये H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड है। ये लिगेंड क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक लिगेंड है और एसिड है। जब इन दोनों की रिएक्शन होंगे तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपका HL पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, लिगेंड और एसिड ऐड होके एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इसको हम, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट या एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट Ka से डिनोट करता है। तो इसका इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, Ka इज इक्वल टू HL प्लस डिवाइडेड बाय L और H प्लस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं, आपकी फिजिकल में भी आपने इस ऐसा रिएक्शन या एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, ये ऑलरेडी हम सबको पता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या है, हमारा कंपटीशन एसिड और मेटल के बीच में। अब हमारा लिगेंड है, ये क्या है, आपका बेसिक लिगेंड है, लिगेंड सेम है। अब एसिड की जगह नेक्स्ट जो होगा वो M पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि एसिड और मेटल के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो यहां पे आपका ML प्लस आपका ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसको हम KF से डिनोट करता है, जिसे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहां फॉर्मेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, KF इज इक्वल टू ML प्लस डिवाइडेड बाय, आपका क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट L और M प्लस। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको यहां पे आ गया। KF क्या है, आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट, Ka क्या है, ये आपका एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, इसको एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट। KF को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन
कांस्टेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको या हम फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब यहां पे देखना, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ HL चाहिए। ठीक है, इस वाले एसिड और लिगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इसका कंसंट्रेशन चाहिए, लिगेंड का कंसंट्रेशन चाहिए, आपका H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। फिर मेटल आयन की जो फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए पीएच मैट्रिक्स से आपको मेटल लिगेंड की कंसंट्रेशन चाहिए, लिगेंड की कंसंट्रेशन चाहिए, और M प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। अब इन दोनों से हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट का ये जो यहाँ पे Ml प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, L का कंसंट्रेशन निकालना है, M प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। जब इन सारे कंसंट्रेशंस का हमारे पास वैल्यू होंगे तो सिंपली हम इस इक्वेशन में इनका कंसंट्रेशन वैल्यूज पुट करेंगे कि F हमारा यहां से निकल आएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए और H पॉजिटिव का वैल्यू, इन सबको तो हम निकाल लेंगे, H पॉजिटिव का वैल्यू हमें पीएच मैट्रिक्स से आपकी सॉल्यूशन में, जिस तरह हम ऑलरेडी पीएच मैट्रिक्स से पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेक करते हैं, उसी तरह एक पीएच मैट्रिक्स से आपका H प्लस का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटेक्ट करना होता है, इसीलिए इसका नाम पीएच मैट्रिक्स पड़ा है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है लास्ट तक। अब यहां तक तो इक्विलिब्रियम तो आ गया हम। अब हम देखेंगे कि कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, कुछ को हम यहां से निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ टेक जो एसिड का कंसंट्रेशन है, क्योंकि एसिड का सॉल्यूशन हमने बनाया है तो हमें क्या पता होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा। एसिड की कंसंट्रेशन को हम CH से डिनोट करते हैं, CH से। ठीक है, CH क्या है आपका, टोटल अमाउंट ऑफ एसिड। H को हमने किससे डिनोट किया है, एसिड के लिए। ठीक है, CH, लेट CH इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस इन यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर। ये आपका CH है, आपका टोटल एसिड आपका कितना है मोल पर लीटर में। उसी तरह आप Cm लेंगे, Cm किसके बराबर होगा, टोटल अमाउंट ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन की कंसंट्रेशन कितना है, जिसे हमने M पॉजिटिव से डिनोट किया है, इसका यूनिट भी क्या होगा, मोल्स पर लीटर में। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह आपका Cl लिगेंड का कंसंट्रेशन सब हमने बना रखे हैं, तो ये आपको क्या होगा, पता होगा, अमाउंट ऑफ लिगेंड जिसको हमने L से डिनोट किया है इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये तीन चीज को हमने कंसीडर किया। टोटल एसिड की कंसंट्रेशन को हमने CH से डिनोट किया है, टोटल मेटल आयन की कंसंट्रेशन को Cm से, एंड टोटल लिगेंड की कंसंट्रेशन को हमने Cl से डिनोट किया है। अब नाउ CH किसके बराबर होंगे, टोटल एसिड की कंसंट्रेशन। पहले वाले इक्वेशन में हमें पता है जब L प्लस H पॉजिटिव किया तो हमारा HL पॉजिटिव, तो जिसमें भी H पॉजिटिव होगा जिस कंसंट्रेशन में, वो सब यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, देन CH इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, H तो H प्लस खुद होंगे, प्लस दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स होगा HL प्लस, जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर होंगे H प्लस HL प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस आपका H प्लस का जो हमारा एसिड की कंसंट्रेशन है। ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन है। तो ये आपको एक और इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे HL का, तो इस इक्वेशन से हम HL का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, HL का वैल्यू निकालते हैं, तो ये इधर साइड आएंगे तो इसका बराबर बन जाएगा CH माइनस
H+। इसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल है आपका। नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, पहला जो इक्वेशन लिया था L+M+ इस इक्वल टू क्या फॉर्मेशन होता है, Ml। तो जहां भी M वाला कंसेंट्रेशन होगा वो यहां पे ऐड होंगे। Cm इज इक्वल टू आपका एक M प्लस आपका कॉम्प्लेक्स होगा Ml+। ये ठीक है यहां तक, क्योंकि हमें Ml का कंसेंट्रेशन चाहिए तो हम यहां से Ml का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, M का वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि Ml और भी लिगेंड का क्या है, इसमें लिगेंड का भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ से M का वैल्यू निकालते हैं, M+ इज इक्वल टू Cm माइनस Ml+। इक्वेशन 4 कंसीडर करो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल क्या है, इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। इसको भी रब करते हैं। और थर्ड जो पॉइंट यहां पे हमें मिलेंगे वो है आपका लिगेंड की कंसेंट्रेशन। Cl इज इक्वल टू जितना लिगेंड वाला आपका कंसेंट्रेशन होगा वो यहां पे ऐड होंगे। एक तो आपका दोनों इक्वेशन में L है, प्लस आपका HL है, HL+, और इसके साथ आपका Ml+, ये तीन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। Cl इज इक्वल टू L, लिगेंड इसमें भी है, लिगेंड इसमें भी है, जितना भी लिगेंड वाला आपका कंसंट्रेशन होगा वो सब यहाँ पे ऐड होंगे। अगर हम यहां से Ml का वैल्यू निकालते हैं, Ml+ इज इक्वल टू क्या बराबर, सब इस साइड आएंगे तो Cl माइनस L माइनस HL+, इसको हम इक्वेशन 5 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां तक सिंपली हमने क्या किया, इक्वेशन को जो पिछले वाले इक्वेशंस में हमारा कंसेंट्रेशन था उन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां पे और कुछ हमने किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। HL इज इक्वल टू, जो कि पहले हमें एसिड वाले एसोसिएशन फॉर्मेशन कांस्टेंट में हमें वैल्यू चाहिए, वो इधर हम इनको इधर किसी कोने में लिख के रखते हैं। ठीक है, Ka इज इक्वल टू हमारा क्या बराबर था, HL+ डिवाइडेड बाय H+ इंटू L। उसी तरह के फॉर्मेशन कांस्टेंट किसके बराबर था, Ml+, M+ और L के बराबर। इसी इक्वेशन को हमें लास्ट तक क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। तो यहां पे हमें HL का वैल्यू आ गया, ML का वैल्यू आ गया और M का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब देखो आपकी जो पहला वाला इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन, ये वाला हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, Ka इज इक्वल टू HL+ डिवाइडेड बाय आपका H+ और L, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, अगर हमें लिगेंड का वैल्यू निकालना है तो L इज इक्वल टू क्या होगा आपका, HL+ डिवाइडेड बाय Ka, नीचे आएंगे L ऊपर चला गया तो H+ आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, यहां से हमने L का वैल्यू निकाल गया, Ka नीचे आएंगे और H+ इधर चला गया। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल इस इक्वेशन को हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस वाले इक्वेशन पे, इस वाले इक्वेशन पे अब हमारे पास L का वैल्यू आ गया है। ठीक है, नाउ यहां पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 5। इस वाले इक्वेशन में क्योंकि हमें मेटल लिगेंड की कंसंट्रेशन चाहिए, लिगेंड का वैल्यू हमारा यहाँ पे एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट है, क्योंकि ये निकालना आसान है। L का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करना है तो किसके बराबर होगा, ये
ml प्लस इस इक्वल टू cl माइनस इसको HL को पहले लिखते हैं, इसके साथ आपका L का वैल्यू आ गया, ठीक है। Cl H प्लस और आपका L, Cl L HL, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं L का इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखो, हमने HL का ऑलरेडी हमने क्या निकाल के रखा हुआ है, वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। तो इस H के L की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं CH माइनस H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को हम, ये CH हमें पता है, H को हम pH मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl, ठीक है। HL की बजाय हम इक्वेशन 3 से ये वाला वैल्यू हम पुट अप करेंगे, जो कि है हमारा CH माइनस H पॉजिटिव माइनस L की जगह हम लिखते हैं HL का, क्योंकि HL का यहां भी ये वैल्यू है। तो HL को रिप्लेस करते हैं हम इससे CH माइनस H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ka इंटू H पॉजिटिव, Ka इंटू H पॉजिटिव, ठीक है। कुछ नहीं किया, इस वाले इक्वेशन में हमने HL का वैल्यू हमने पुट अप किया। HL का वैल्यू हमने ऑलरेडी इक्वेशन 3 में हमने लिखा हुआ है। हम इधर ये भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ HL प्लस फ्रॉम इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ HL प्लस फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हमने HL प्लस का वैल्यू इसमें पुट अप किया, HL इज इक्वल टू CH माइनस H प्लस, L का वैल्यू था हमारा HL डिवाइडेड बाय Ka इंटू H, HL का वैल्यू हमने लिया CH माइनस H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ka इंटू H पॉजिटिव, क्योंकि हमें इक्वेशन में वही वैल्यू पुट करना है फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए जो हमें नून है। सिर्फ हमारा क्या है, हमारा H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हम pH मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें m का वैल्यू दिया गया है, m इज इक्वल टू कितना है इक्वेशन 4 में Cm माइनस Lm। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन हमें पता है और कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हमें पता है, ठीक है। अब ये सारा वैल्यूज हमारे पास आ गया, ml का वैल्यू हमारे पास आ गया, ये सारा यहाँ इस Cl भी पता है, CH भी पता है। H पॉजिटिव आयन आप किससे कैलकुलेट करेंगे, pH मैट्रिक्स से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आप कैलकुलेट करते हैं। CH कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपको पता है, H पॉजिटिव आप pH मैट्रिक्स से निकालेंगे। एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट सिंपल है, आपको पता है, और H पॉजिटिव का वैल्यू भी आप pH मैट्रिक्स से निकाल के ml का वैल्यू आपको आ गया, ठीक है। m का आपको पता है, लिगेंड का आपको पता है, ठीक है, लिगेंड का आपको पता है, यहां से आप निकाल पाएंगे। अब ये सब आपको पता है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में अगर इनका वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका नाउ ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू आपको पता है ml प्लस है डिवाइडेड बाय m प्लस है और इंटू l है। ये आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पे अगर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ml प्लस m प्लस एंड l, इन तीनों का अगर वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, इजीली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kf विच इज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। आपका यहां से ml का कंसंट्रेशन आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, m का कंसंट्रेशन के लिए आपको ये इक्वेशन है, L निकालने के लिए आपको ये वाला इक्वेशन है। इन तीनों को कैलकुलेट करके जब आप इनका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, सिंपली आप यहां से कैलकुलेट
कर सकते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो पीएच मीट्री से फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका ये पूरा इक्वेशन बताता है। अब इसको हम रब करके इधर लिखते हैं। फाइनली आपको करना क्या है, इसको निकालने के लिए आपका, ठीक है, ये फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल ml प्लस, एक इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको L का वैल्यू चाहिए एंड तीसरा आपको M प्लस का वैल्यू चाहिए। इन तीनों को निकालने के लिए आपको कौन कौन सी जो वैल्यूज आपको ध्यान में होना चाहिए, द वैल्यूज ऑफ, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड CH आपने बनाया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड आपने बनाया है, और मेटल आयन की कंसंट्रेशन भी आपको पता है सॉल्यूशन बनाते वक्त। एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए और H पॉजिटिव का वैल्यू चाहिए। अगर इन 1 2 3 4 5 फैक्टर्स का वैल्यू अगर आपके पास होंगे तो आप सिंपली ये फॉर्मेशन कांस्टेंट इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारा फैक्टर्स का वैल्यू नून होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन आपने बनाया है, आपको पता होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड आपने बनाया है, आपको पता होगा, मेटल आयन का भी आपको पता होगा, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट भी आपको पता होंगे। सिर्फ यहां पे क्या होगा, द H प्लस का कंसंट्रेशन, जो एसिड का कंसंट्रेशन इस जनरली किसके थ्रू आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन potentiometrically using a pH मीटर। आपको एक pH मीटर यूज करके सिर्फ H पॉजिटिव का वैल्यू निकालना है। जब H पॉजिटिव का वैल्यू आएंगे तो आप इस इक्वेशन में ये सारा वैल्यूज पुट अप करके आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। वंस आपको यहां तक का सारा वैल्यूज पता होंगे, सिंपली आपको इस इक्वेशन में ml प्लस m प्लस एंड l का वैल्यू पुट अप करना है। जब आप इनका वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकल आएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय पीएच मीट्री या पोटेंशियोमेट्री। पीएच मीट्री से या पोटेंशियोमेट्री से आप कैसे फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पे खत्म होता है। ठीक है, पीएच मीट्री क्यों कहा है, क्योंकि इसमें एसिड की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपको किस एपरेटस की या किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ता है, पीएच मीटर। पीएच मीटर से आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल के इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय पीएच मीट्री या पोटेंशियोमेट्री मेथड से। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आप फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।